तो देखिए, पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी रण जो है वो सज चुका है। तैयारियां शुरू हो गई हैं, चुनाव की बेला आ गई है और जगह जगह चौपाल भी लग रहा है। एक चौपाल रिपब्लिक भारत ने भी लगाया बिहार के दरभंगा में आयकर चौराहे पे। और मेरे अगल बगल देख पा रहे हो बहुत सारे लोग हैं जो चुनावी चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक बातें कर रहे हैं कि कौन कैसे जीतेगा, कौन हार रहा है, क्या हो रहा है। तमाम गतिविधियों पर बातचीत हो रही है। हम लोगों से ही बात करते हैं चौपाल के जरिए। रिपब्लिक भारत के चौपाल पर है, क्या चल रहा है इस वक्त दरभंगा में? दरभंगा में तो बस मोदी मोदी ही चल रहा है। और खासकर इस बार का जो चुनाव है वो राम मंदिर बनने के बाद का चुनाव है और यह मिथिला की धरती है। हम लोगों की यहाँ मिथिला की बेटी सीता मैया को 500 वर्ष बाद घर प्राप्त हुआ है अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के रूप में। ससुराल में घर प्राप्त हुआ है। तो पूरे मिथिला में एक उत्सवी माहौल है। कुछ दिनों बाद रामनवमी है, कुछ दिनों बाद चुनाव है, तो पूरा राममय माहौल है, मोदीमय माहौल है। और बाकी सभी जगह तो पार्टियां जो है वो जाति जाति करके छाती पीट रही हैं, लेकिन मोदी जी मंच से कहते हैं कि हम 3-4 को जाति जानते हैं, युवा, महिला, किसान, गरीब। तो यहाँ दरभंगा में सबका चर्चा किया गया है, सबके लिए काम किया गया है। हम आपको संक्षिप्त में अगर बताएं तो युवाओं के लिए आईटी पार्क खुल गया है। अब बंगलौर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ पढ़े लिखे लड़के इंजीनियर स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे। तारामंडल खुल गया है। किसानों के लिए राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय हो गया। रिसर्च अब पानी में जितना उगने वाला फल है वो यहाँ के किसानों के लिए, मछली हो, सिंघारा हो, कमल हो, मखाना हो, तो खासकर मखाना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के करीब करीब बजट प्राप्त हुआ है। तो यहाँ के किसान संपन्न हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब्सिडी उठा रहे हैं मोदी जी के दिए गए प्रयासों के लिए। चौपाल में चर्चा होती है मोदी जी? चौपाल में केवल मोदी जी ही की चर्चा होती है और इन सभी कार्यों में स्थानीय सांसद का ईमानदार प्रयास है। मखाना अनुसंधान केंद्र हो, यहाँ एयरपोर्ट का सपना पूरा हो गया। हम दरभंगा वासी फ्लाइट उड़ते देखते हैं, आते देखते हैं, एक अजब खुशी महसूस होती है। यहाँ का दरभंगा का स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में स्वीकृत हो गया। यहाँ हम लोग का समस्या था जाम का समस्या, एक दिन में मोदी जी ने 5 ओवरब्रिज का शिलान्यास कर दिया। तो यहाँ बस मोदी मोदी चल रहा है और यहाँ के स्थानीय सांसद का प्रयास भी सभी जगहों पर जितने कार्य मैंने बताए हैं, चाहे मखाना अनुसंधान केंद्र हो, रेलवे ओवरब्रिज हो, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एम्स की स्वीकृति हो चुकी है। महिला के लिए बात करें अगर हम, तो महिला के लिए मिथिला पेंटिंग, मोदी जी विदेश में मिथिला पेंटिंग खरीदते हैं। यहाँ मिथिला पेंटिंग के वजह से जो स्वरोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है, मिथिला पेंटिंग में जो पिछले 9-10 वर्षों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है महिलाओं को, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के महिलाओं को, उससे एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति आई है मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में। और उसका असर यह है कि लाखों महिलाएं लाखों रुपया अर्जित कर रही है। स्वराज के पास आऊंगा। आप बताइए भाई, युवा है, रोजगार मिल पाया? चौपाल में तो अक्सर आप लोग ग्रुप में भी बैठते होंगे, कॉलेज में कहीं भी, तो क्या रोजगार के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे सॉल्व हो पाए? नहीं, बहुत हद तक सॉल्व हो पाया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। कहीं न कहीं मोदी जी जो हैं वो ही यहाँ, उनके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ मोदी जी। जी बिल्कुल मोदी जी। आरजेडी ताल ठोक रही है यहाँ, तो ललित यादव 7 बार के विधायक थे, उनको मौका दे दिया गया। देखिए, ये चुनाव देश का है, उनका अपना उम्मीदवार तय नहीं है। यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में काम हो रहा है, तो बिल्कुल जब जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है उसको हम लोग चुनकर क्या करेंगे। अभी मैं ऑटो स्टैंड से होकर आया था, लोग वहाँ ऑटो वाले नाराज थे। बहुत सारी बातें भी ऐसी उन्होंने कही कि हमारा ऑटो स्टैंड नहीं है, शौचालय नहीं है, ये तमाम समस्याएं अभी भी यहाँ है। देखिए, ये शहर जो है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। सभी समस्याओं को एक साथ सुलझाना, इसका मतलब जो उचित समय है उसी पे होगा। अभी धीरे वक्त चाहिए अभी आपको? हाँ बिल्कुल वक्त चाहिए। अभी सब शहर बहुत कंजस्टेड है, धीरे धीरे इसमें विकास होगा तो सभी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। भैया आप सबसे किनारे खड़े हैं, बैठे हुए, चलिए सबसे किनारे मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या चल रहा है मन में? क्या रहेगा, सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? परिवार, बाल बच्चे सब सही? सब ठीक चल रहा है। रोजी रोटी रोजगार चल रहा है, अभी थोड़ा मध्यम है लेकिन चलता है। लेकिन चुनाव है, अभी माहौल मन में कुछ और भी चल रहा होगा। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? बस समय आएगा उसी समय में, बस मतलब मन में है, हाँ। उसी दिन बटन दबाएंगे, बस बताएंगे नहीं? है? नहीं, बस विकास हुआ कि नहीं हुआ दरभंगा में? हुआ, हर जगह हुआ है। हुआ है। हाँ। चलिए, एक चाय वाले हैं भाई साहब, उनसे भी पूछ लेते हैं हम, क्योंकि चाय वाले का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है। शायद कुछ छान रहे हैं। भैया आपसे पूछ रहे हैं, रोजी रोजगार आपका बेहतर चल रहा है? ठीक है। ठीक है। हाँ। चाय बेच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचकर यहाँ पहुंचे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? ठीक है।
ठीक है। ये तो आप खेसारी का गाना गा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुछ और भी बता दीजिए। तो सब कुछ तो आप क्या बताओ, सब कुछ तो और सब ठीक है। ठीक है। आपके यहाँ गाना भी खूब बजता होगा, ठीक है। हाँ? पसंद है, ठीक है। खुश है ना? खुश है। चलिए, खुश हैं चाय वाले भैया। हम चौपाल में एक बार फिर चलते हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि और क्या सोचते हैं। आप बताइए भैया, क्या सोचते हैं? चौपाल में आप भी बैठे हुए हैं। मोदी जी को देंगे सिर्फ। मोदी जी को? वजह बता देंगे आप? काम किए इसलिए मोदी जी को देंगे। आप बिल्कुल युवा हैं। हाँ। आपके रोजगार, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन चीजों में दरभंगा आगे बढ़ पाया? दरभंगा बढ़ पाया है। मोदी जी को सिर्फ देंगे वोट। और नाम की मोदी जी का। सिर्फ मोदी जी का। भैया आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल दरभंगा का? मोदी में राम में है यहाँ पे और क्या। अयोध्या बन गया, जी अब उसका असर मिथिलांचल में होना मिथिलांचल, शुरू हो जी गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, चुनाव आते आते पूरा देश राम में हो जाएगा। हो जाएगा? जी बिल्कुल। और किसको जिता के ले जाएंगे यहाँ से? मोदी, ये गोपाल जी ऑब्वियस, यहाँ से तो मन में वही। मोदी जी, हाँ, और वोट में गोपाल जी। वोट में गोपाल जी। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। क्या करते हैं भाई साहब? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कैसा चल रहा है धंधा? धंधा अच्छा चल रहा चल रहा है जी। मोदी जी के राज में अच्छा चलता था या फिर आरजेडी के राज में अच्छा चलता था? आरजेडी के राज में जंगल राज था, भय रहता था, और इनके राज में भय नहीं है। रंगदारी भी दिए थे हाँ, कभी? कभी रंगदारी ले लिया करते थे, मगर हाँ, मगर मोदी जी रीजन में सब बिजनेसमैन सब अच्छे से चल रहा है। तो अभी दरभंगा में क्या करेंगे आप लोग? हम लोग राममय है, और राममय में गोपाल जी ठाकुर को विजय बनावेंगे। पिछले बार 3 लाख से जीते थे, इस बार 4 लाख से जिताएंगे। रिकॉर्ड, हाँ, रिकॉर्ड जितवाएंगे। भैया बैग रखे हुए हैं, कुछ है इसमें माल पानी? नहीं, माल भी है, पानी भी है, कॉपी भी है और सिस्टम भी है। और शहर में माल पानी, रोजगार व्यवस्था? सब व्यवस्था है सर। अभी हम 4 स्टाफ को खटा रहे हैं। रोजगार है तब तो कर रहे हैं। स्टार्टअप में हम लगे हुए हैं। और यहाँ का माहौल एक ही है, राममय माहौल है। यहाँ जो वोट परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है गोपाल जी ठाकुर का। लेकिन ये कहेंगे आरजेडी आज गलत प्रतिनिधि को उतार दिया। आरजेडी का जो प्रतिनिधि है वो अपने ड्राइवर तक का नाखून खींच चुका है और उस पर सैकड़ों सवाल मैंने कल उनसे पूछा था, मैं आपको बता रहा हूँ। उनका ये कहना था कि 25 साल पुराना मामला, और कोर्ट ने मुझे वहां से हटा दिया, साफ कर दिया। और वो ये भी कह रहे हैं कि 25 साल का मामला जब वहां खत्म हो गया, अब इसे उठाने का क्या मामला? गलत बात। भू माफिया उनका नाम कहलाता है, भू माफियों में। और ऐसे सैकड़ों जमीन है जो उन्होंने कब्जा कर लिया और उस मकान, उस जमीन का मालिक किसी भी न किसी तरह से लेकिन सांसद आपके थे, सरकार भी आपकी है, तो आपको तो कार्रवाई करानी नहीं चाहिए। नहीं, अभी तो कार्रवाई तो उनपे हो रही थी, अभी हो भी रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है ना। सब जाना है, सबका अभी कार्रवाई होना है, सब जाएंगे जेल। जो भी भ्रष्टाचार में है, जो भी गलत है, वो जेल। दाग लगा हुआ है, एकदम दाग लगा हुआ है। मैं आपके पास आऊंगा। भैया, क्या चल रहा है दरभंगा में? देखिए, यहाँ पे हमारी जो टीम है, यहाँ पे हम खुद पॉलिटिक्स करते हैं और हम आनंद मोहन सिंह के समर्थक हैं। ये भी आनंद मोहन सिंह के समर्थक प्रवक्ता हैं, ये भी फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सदस्य हैं। और हमारे आनंद मोहन सिंह के आने से एनडीए बहुत ही मजबूत हुआ है। और हम लोग मोदी जी के व्यक्तित्व पे और आनंद मोहन जी के व्यक्तित्व पे हम लोग इस बार कमल छाप को वोट देंगे। आनंद जी के साथ मैं वहां भी था जब वो जेल से रिहा हुए थे, मैं साथ में था और चेतन मेरे साथ थे, बातचीत भी हुई थी। उस वक्त माहौल और था, कहीं और थे आप, अभी यहाँ है। उस वक्त कह रहे थे साथ देंगे, अभी कह रहे यहाँ साथ देंगे। नहीं, उस वक्त भी जो आनंद मोहन जी, भले वो आरजेडी में उनके लड़का विधायक थे, लेकिन आनंद मोहन जी शुरू से ही कहता है नीतीश कुमार के साथ थे हैं। और ठाकुर के कुएं में पानी है, बिल्कुल ठाकुर के कुएं में पानी है। और आज भी राजपूत जो है आनंद मोहन सिंह को ही नेता मानते हैं। पूरे बिहार में आनंद मोहन सिंह से बड़ा राजपूत का कोई चेहरा नहीं है। जहां भी वो बोलेंगे, निर्देश देंगे राजपूतों को। दरभंगा की सियासत की हम बात करें, कितना इम्पैक्ट आपका होगा यहाँ? क्योंकि ब्राह्मण, यादव और मुसलमान जो फैक्टर है यहाँ पे, निर्णायक फैक्टर है ये। नहीं तो यहाँ स्वर्ण का भी जो है ना, स्वर्ण फैक्टर भी बहुत कारगर रहेगा। ब्राह्मण का वोट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। आनंद मोहन चेतन आएंगे यहाँ? बिल्कुल आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है माहौल इस बार दरभंगा का? इस बार बस बीजेपी का वही है, नरेंद्र मोदी को यहाँ से वोट दिया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री उनको बनाएंगे, सांसद यहाँ गोपाल ठाकुर, गोपाल जी को बनाएंगे। भैया आप बताइए। मोदी जी जरूरी है, गोपाल ठाकुर मजबूरी है। अच्छा, 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब एम्स का शिलान्यास हो गया और एक सांसद रहते हुए उन्होंने एम्स का जमीन का अभी तक निर्णय नहीं किया, जो एम्स कहाँ बनेगा। कभी इधर अटकाते हैं, कभी उधर भटकाते हैं। चुनाव का समय आया है तो मोदी जी के नाम पे पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। बुझ रहे हैं जात के नाम पे लोग वोट देगा, मोदी जी के नाम पे हमको वोट देगा।
तो मोदी मजबूरी है नहीं है, गोपाल जी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। गोपाल जी से नाराजगी है, एकदम 90% जनता को नाराजगी है, 90% सवर्ण को नाराजगी। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, विकल्प नहीं है, विकल्प ही नहीं है, तो मजबूरी है हमारी जो हम गोपाल जी को वोट देंगे। मतलब अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो गोपाल जी को वोट देना निश्चित मेरी मजबूरी है और हर एक सवर्ण की ये मजबूरी है जो गोपाल जी को वोट देंगे। पड़ेगा। अभी आप गोपाल जी को क्या सलाह देंगे, क्योंकि अभी हो सकता है हम यही सलाह देंगे जो पूर्व में जो काम किए हैं अब जीतने के बाद वो न करें, जनता के बीच जाएं, जनता के सुख दुख में रहें। पगड़ी बांधने से अब नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, जनता काम खोजती है। आप जो बात कर रहे हैं, कल ललित यादव वही बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि एम्स ले आए, गोपाल जी ठाकुर उपलब्धि गिनवा रहे हैं अपनी, लेकिन ललित यादव कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने तो भटकाने का काम किया, जमीन को लेकर अनशन पर बैठ गए और उसे लेकर बहुत रोकने का काम किया उन्होंने। हम बोल रहे हैं वो लटकाने का काम किए। अगर सांसद थे हमारे दरभंगा के, उनके द्वारा लाया गया चीज आज 5 साल में धरातल पर क्यों नहीं उतरा? हमारा गरीब आदमी सबको आज यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, खेत बेच के, जमीन बेच के, सूद पर लेके इलाज करना पड़ता है। आज हमारा दरभंगा में एम्स रहता तो कम से कम अपने घर में रह के वो इलाज तो करा वोट तो देना पड़ेगा। हाँ, ये तो मजबूरी है। चलिए, मैं कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करता हूँ। भैया थोड़ी दूर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, आप वहां से उठ के इधर आ गए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार दरभंगा का? इस बार माहौल है वही गोपाल जी साहब को। हाँ, हम लोग मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं। गोपाल जी नहीं होते, कोई और भी बीजेपी से होता तो वोट मोदी के नाम पर ही देते हैं। हाँ, दुकान से भैया आप हम दुकान करते, गन्ना जूस पेरते हैं। कितना बेच लेते हैं एक दिन में? 800, 700, 800, 600 रोजी भी सरकार थी, रोजी उस रोज वक्त होता कितना बेच है। लेते थे आप? उस समय भी 500, 600 ऐसी अभी बढ़ गया है ना? अभी बढ़ गया है थोड़ा सा। तो पहले से खुश हाँ, हैं? पहले से खुश है। फुटपाथ पर लाइसेंस दे दिए हैं दुकानदार सबका। जी। हाँ, नगर निगम के थ्रू। हाँ। और उसके बाद जो है सो मतलब उन लाइसेंस पर 10,000 रुपया मोदी जी दे दिए हर एक दुकानदार का। आप लाइसेंस लेके जाइए, 10,000 रुपया दे दें। राज है तो मोदी मतलब जी क्या समझ लें? हाँ, तो उनका जो मोदी जी का राज है तो मोदी जी का, अगर मोदी जी का राज है देश में, हाँ। तो क्या समझे आप, क्या समझते हैं फिर? हम समझते हैं बहुत सुविधा है, बहुत हर चीज से मोदी फायदा है है। मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं ये है। हुई ना बात। हाँ। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। भैया आप पुराने थाने के बाहर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है दरभंगा में क्या होगा इस बार? मोदी जी का लहर है, मोदी जी का लहर, कितना लहर बता दीजिए? बहुत 400 लहर। पार तो मोदी जी कह रहे हैं, आप अगर उस लहर को महसूस कर रहे हैं, कितना आगे ले जाएंगे उस लहर को? पर साल अभी 5 साल पहले 50,000 वोट से जीता था, इस बार लाख वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड होगा? एकदम रिकॉर्ड होगा, 400 पार तो उन्होंने खुद से कह दिया। एकदम। आप क्या करते हैं पहले ये बता? मैंने देखा आप खाना वाना खा रहे थे। हमने गन्ना का जूस बेचते हैं। अच्छा, दोनों पार्टनर है आप लोग? नहीं, हम लोग अलग अलग दुकान है। तो हम लोग बेचते थे राज कैंपस में, काली श्यामा मंदिर के परागन में, बाहर गेट के पास। तो 1 महीना से दुकान हटा दिए हुए हैं। गोपाल जी ठाकुर तर गए यही समस्या के समाधान लेके, अभी तक 1 महीना हो गया, कोई समाधान नहीं निकला। हम लोग भटक रहे हैं, गरीब आदमी भूख मर रहे हैं। तो भी कह रहे हैं गोपाल जी ठाकुर को मोदी जी को वोट देंगे तो गोपाले जी ठाकुर के हुए, क्या हम तो सदियों से बीजेपी के और रहेंगे। राम में लग रहा है माहौल पूरा। जय श्री राम।